तो क्या गुरु रविन्द्रनाथ एंटी नेशनल थे? क्या सरदार पटेल एंटी नेशनल थे? क्या जो उस वक्त के सारे नेता थे कांग्रेस के वो एंटी नेशनल थे? क्योंकि बाकी का नाम लूंगा तो ये फूक जाते हैं। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लूंगा ये फूक जाएंगे। मैं और अबुल कलाम आज़ाद साहब का नाम लूंगा तो ये उछल जाएंगे। तो मैं तो उनका नाम ले रहा हूं जिनका भेज धरा था। आपने भेज धरा था ना प्रधानमंत्री जी ने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का, तो मैं उनका नाम ले रहा हूं। क्या वो एंटी नेशनल थे? उन्होंने ही ये प्रस्ताव रखा था, उन्हीं की सलाह के ऊपर। सुभाष चंद्र बोस जी एंटी नेशनल थे। सुभाष चंद्र बोस ने ये बात पूछी थी और सुभाष चंद्र बोस के पूछने पर गुरु रविन्द्रनाथ ने टैगोर ने सलाह दी थी कि इन दो छंदों को रखा जाए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जिसके अंदर सभी लोगों का समावेश होगा, जिसके अंदर हिंदू मुसलमान सब लोगों को अपनी इबादत का इख्तियार होगा। तो उसी के ऊपर वो गाया जाता है और आज से नहीं गाया जा रहा। आपने तो जब डंडे पड़ते थे गाया नहीं, तब भी हम ही गा रहे थे, आज भी हम ही गा रहे हैं। आज आप ये सिर्फ राजनीति से ध्यान हटकाने के लिए कि नीट वालों ने आपका इलाज कर दिया, बच्चों ने, अभी दूसरे और इलाज करने को तैयार फिर रहे। वो जैन अल्फा नई नस्ल आ गई है, वो इलाज करने को फिर रही है। तो आप उससे डर रहे हो, आपको डर लग रहा है। अब ये डर के अंदर कर रहे हो। हमें तो कल भी प्रेम था, हमें आज भी प्रेम है। आपको ना कल प्रेम था ना आज प्रेम है। 1937 का उन्होंने एक रेफरेंस देते हुए कहा कि एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, उसके कारण कांग्रेस पूरा सुनिए 1900 उसके अंदर लाहौर 39 अधिवेशन के अंदर जो ये प्रस्ताव लाया गया था विभाजन का, उस प्रस्ताव से पहले सावरकर जी ने क्या कहा था? दो राष्ट्र की थ्योरी किसने कही थी? और दूसरी बात, सबसे बड़े नेता हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ए के फजलुल हक की सरकार के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे बंगाल के अंदर। मुस्लिम लीग की सरकार में वो मिनिस्टर थे। भगवान दास की सरकार को सिंध के अंदर मुस्लिम लीग चला रही थी। फ्रंटियर के अंदर कांग्रेस की सरकार मुस्लिम लीग का और इन्होंने मिलकर के गिरा दी थी। हम लड़ रहे थे अंग्रेजों से, ये लड़ रहे थे हमारे से। तो हमारे साथ तो ये है ना, पहले गोरों से लड़े, अब हिंदुस्तानी अंग्रेजों से लड़ रहे हैं हम। कांग्रेस का तो लड़ाई अंग्रेजों से, उस विचारधारा से जो नफरत की है, जो तोड़ने की है, जो हिंसा की है। हमारी तो लड़ाई उन्हीं से है। ने ये भी कहा कि जिस तरीके से आपने ये अधिवेशन में पारित किया है, अब पूरे देश को आपके इस डिसीजन सरदार पटेल साहब के बारे में क्या राय है आपकी, वो बता दीजिए। आप सरदार पटेल को क्या मानते हैं वो बता दीजिए। चूंकि उस अधिवेशन में सरदार पटेल भी थे, उस अधिवेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस भी थे, उस अधिवेशन के अंदर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी सबकी बात छोड़ दीजिए जिन्हें आप 24 घंटे कहते हैं, जिन्हें आप बताते हो कि हमारे महान, क्योंकि आप अपनी विरासत में ढूंढोगे तो आपको चिराग लेके भी नहीं मिलेगा कोई महान, कि चिराग लेके भी ढूंढो और मिल जाए तुम्हें कोई महान नहीं मिलने का। जंग आजादी में हम ही मिलेंगे, हमारे बाबा और अजदाद ही मिलेंगे। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन, उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस एक नया मुस्लिम लीग बन चुका है। नितिन नवीन से पहले गवा के दिखाओ, चलो ये गाओ वंदे मातरम गा पूरा, पहले गा के दिखाए। बेकार की बातें कर रहे हैं नवीन जी। तो क्या गुरु रविन्द्रनाथ एंटी नेशनल थे? क्या सरदार पटेल एंटी नेशनल थे? क्या जो उस वक्त के सारे नेता थे कांग्रेस के वो एंटी नेशनल थे? क्योंकि बाकी का नाम लूंगा तो ये फूक जाते हैं। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लूंगा ये फूक जाएंगे। मैं और अबुल कलाम आज़ाद साहब का नाम लूंगा तो ये उछल जाएंगे। तो मैं तो उनका नाम ले रहा हूं जिनका भेज धरा था। आपने भेज धरा था ना प्रधानमंत्री जी ने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का, तो मैं उनका नाम ले रहा हूं। क्या वो एंटी नेशनल थे? उन्होंने ही ये प्रस्ताव रखा था, उन्हीं की सलाह के ऊपर। सुभाष चंद्र बोस जी एंटी नेशनल थे। सुभाष चंद्र बोस ने ये बात पूछी थी और सुभाष चंद्र बोस के पूछने पर गुरु रविन्द्रनाथ ने टैगोर ने सलाह दी थी कि इन दो छंदों को रखा जाए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जिसके अंदर सभी लोगों का समावेश होगा, जिसके अंदर हिंदू मुसलमान सब लोगों को अपनी इबादत का इख्तियार होगा। तो उसी के ऊपर वो गाया जाता है और आज से नहीं गाया जा रहा। आपने तो जब डंडे पड़ते थे गाया नहीं, तब भी हम ही गा रहे थे, आज भी हम ही गा रहे हैं। आज आप ये सिर्फ राजनीति से ध्यान हटकाने के लिए कि नीट वालों ने आपका इलाज कर दिया, बच्चों ने, अभी दूसरे और इलाज करने को तैयार फिर रहे। वो जैन अल्फा नई नस्ल आ गई है, वो इलाज करने को फिर रही है। तो आप उससे डर रहे हो, आपको डर लग रहा है। अब ये डर के अंदर कर रहे हो। हमें तो कल भी प्रेम था, हमें आज भी प्रेम है। आपको ना कल प्रेम था ना आज प्रेम है। 1937 का उन्होंने एक रेफरेंस देते हुए कहा कि एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, उसके कारण कांग्रेस पूरा सुनिए 1900 उसके अंदर लाहौर 39 अधिवेशन के अंदर जो ये प्रस्ताव लाया गया था विभाजन का, उस प्रस्ताव से पहले सावरकर जी ने क्या कहा था? दो राष्ट्र की थ्योरी किसने कही थी? और दूसरी बात,
सबसे बड़े नेता हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी AK फजलुल हक की सरकार के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे बंगाल के अंदर। मुस्लिम लीग की सरकार में वो मिनिस्टर थे। भगवान दास की सरकार को सिंध के अंदर मुस्लिम लीग चला रही थी। फ्रंटियर के अंदर कांग्रेस की सरकार मुस्लिम लीग का और इन्होंने मिलकर के गिरा दी थी। हम लड़ रहे थे अंग्रेजों से, ये लड़ रहे थे हमारे से। तो हमारे साथ तो ये है ना, पहले गोरों से लड़े, अब हिंदुस्तानी अंग्रेजों से लड़ रहे हैं हम। कांग्रेस का तो लड़ाई अंग्रेजों से, उस विचारधारा से जो नफरत की है, जो तोड़ने की है, जो हिंसा की है। हमारी तो लड़ाई उन्हीं से है। मिशेल ने ये भी कहा कि जिस तरीके से आपने ये डिसीजन में पारित किया है, अब पूरे देश को आपके इस डिसीजन के सरदार पटेल साहब के बारे में क्या राय है आपकी, वो बता दीजिए। आप सरदार पटेल को क्या मानते हैं वो बता दीजिए। चूंकि उस अधिवेशन में सरदार पटेल भी थे, उस अधिवेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस भी थे, उस अधिवेशन के अंदर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी सबकी बात छोड़ दीजिए जिन्हें आप 24 घंटे कहते हैं, जिन्हें आप बताते हो कि हमारे महान महान। क्योंकि आप अपनी विरासत में ढूंढोगे तो आपको चिराग लेके भी नहीं मिलेगा कोई महान, कि चिराग लेके भी ढूंढो और मिल जाए तुम्हें कोई महान, नहीं मिलने का। जंग आजादी में हम ही मिलेंगे, हमारे बाबा और अजदाद ही मिलेंगे। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन, उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस एक नया मुस्लिम लीग बन चुका है। नितिन नवीन से पहले गवा के दिखाओ, चलो ये गाओ वंदे मातरम गाओ पूरा, पहले गा के दिखाए। बेकार की बातें कर रहे हैं नवीन जी।